हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 से 8 की हिंदी विषय की वर्कशीट 91। तिथि है 26 दिसंबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है प्रदूषण। प्रदूषण जो हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है और वो समस्या हमारे द्वारा ही क्रिएट की गई है, उत्पन्न की गई है। और इसके बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं कि किस प्रकार का प्रदूषण होता है और हम उसे कैसे रोक सकते हैं। आज हम कुछ और जानकारी देखते हैं। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है, इसलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उसमें हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। अब यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं। उन चित्रों को देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का प्रदूषण है जो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। अब सबसे पहले यहाँ है फैक्ट्रीज की चिमनी से निकलता हुआ धुआं। तो ये कौन सा प्रदूषण हो गया? ये है हमारा वायु प्रदूषण, क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैसें जो हैं वो हमारी वायु को निरंतर प्रदूषित करती रहती हैं। अब ये है कूड़े का ढेर जो पूरी ज़मीन पे फैला हुआ है, भूमि पर फैलता जा रहा है। तो ऐसा ढेर जब भूमि के अंदर हम दबा देते हैं तो वो हमारी मिट्टी को भी प्रदूषित करता है। यानी ये हो गया हमारा भूमि प्रदूषण, जिससे मिट्टी जो है वो प्रदूषित होती जाती है, जहरीली होती जाती है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ चारों तरफ शोर ही शोर है और शोर से क्या होता है? हमारी सुनने की क्षमता जो है वो कम होती चली जाती है, सिर में दर्द होने लगता है। तो ये है हमारा ध्वनि प्रदूषण, यानी ध्वनि से होने वाला प्रदूषण। ऐसी ध्वनियाँ जो हमारे कान को सही नहीं होती, हमारे कान के लिए उचित नहीं होती। और यहाँ गंदे नाले से पानी कहाँ गिर रहा है? नदी में। तो ये हो गया हमारा जल प्रदूषण, क्योंकि हमारा जल जो है वो प्रदूषित हो रहा है। तो ये हो गए हमारे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जिनके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। अब आगे क्या है? आगे है कि इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, लिखिए। आप नीचे दी गई तस्वीरों की सहायता भी ले सकते हैं। तो अब इन सभी प्रकार के प्रदूषणों से क्या होता है? हमारा जीवन जो है अस्त व्यस्त होता है, हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो यहाँ कई चित्र दिए हुए हैं। इन चित्रों की सहायता से हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें हमारे जीवन पे क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो अब यहाँ पर है हमारे पास बुरे प्रभाव जो इन प्रदूषणों की वजह से होते हैं। तो क्या क्या है हमारे पास? ये प्रदूषित वायु से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। दूषित जल का सेवन करने से हैजा जैसा या डायरिया जैसे रोग हो जाते हैं। जल प्रदूषण से जलीय जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। जलीय जीवन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वे मर जाते हैं। जब पॉलीथीन, प्लास्टिक हम नदियों में फेंक देते हैं और गंदा पानी नदियों में जाता है तो उनका पानी दूषित होता चला जाता है और जो पानी में घुली ऑक्सीजन है वो भी कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो जलीय जीव जंतु हैं, यानी मछली वगैरह जो हैं हमारे, उन्हें वो ऑक्सीजन मिल नहीं पाती और वे मर जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण से हमारी श्रवण क्षमता यानी सुनने की शक्ति कम हो जाती है। तो जब बहुत शोर होता है तो धीरे धीरे हमारे कान के जो पर्दे हैं वो क्षीण होने लगते हैं उनकी, और हमारी सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो तरह तरह की बीमारियां, सिर में दर्द रहना और बीपी बढ़ जाना, इस तरह की बीमारियां हमें हो जाती हैं। अब आगे है कि आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय लिखिए। तो हम ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको रोकने में हम अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं? सबसे पहले तो प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि जो नदियों में हम फेंक देते हैं, ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ना तो हमें खुद फेंकना चाहिए ऐसी चीज़ों को और ना ही दूसरे लोगों को फेंकने देना चाहिए। दूसरा, हम अपने परिवार व दोस्तों को कारपूलिंग का लाभ बता सकते हैं कि कारपूलिंग से क्या होगा? एक तो सड़कों पे कम गाड़ियां उतरेंगी जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। तो एक जगह जाने वाले लोग आपस में कारपूल करके जा सकते हैं, तो उससे वायु प्रदूषण में हमें रोकथाम में सहायता मिलेगी। हमें अधिक से अधिक सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना चाहिए। अब जब हमारे पास सार्वजनिक यातायात के इतने साधन हैं तो हमें उनका प्रयोग मैक्सिमम करना चाहिए, जिससे कि सभी लोगों की जो गाड़ियां सड़क पर आती हैं और प्रदूषण फैलता है उसमें कुछ कमी आए। खेतों में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि रासायनिक खाद के प्रयोग से क्या होता है? भूमि प्रदूषण भी होता है, साथ ही साथ जब वर्षा के साथ ये पानी मिक्स होकर नदियों में जाता है तो नदियों के पानी को भी प्रदूषित करता है।
लाउड स्पीकर आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो लाउड स्पीकर जो है ये क्या करता है, हमारे ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है, तो इनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि अगर हमें लाउड स्पीकर चलाना है तो वॉल्यूम एक डिसाइड होना चाहिए कि इतने वॉल्यूम पर ही चलाया जाए जिससे आसपास के लोगों को परेशानी ना हो। तो इस प्रकार के उपायों से हम बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉयिंग।